इधर कोई लैंडस्लाइड है या रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लोग तुम सिसु से रेडी होके नहीं आते हो। ये रोड पूरी ही टूट गई थी। क्या था, साइलेंसर पे रखा है पूरा बैग। पीछे वाले घोड़े की हेयर स्टाइल तेरे नाम वाली थी। थैंक यू। तो हमने सिस्सू में फाइनली एक ब्रेक लिया है और कल हम यहाँ मनाली से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ द नेम ऑफ द होटल, होटल बुलेवार्ड। और यहाँ पे हम थोड़ा कुछ पहले खा के आते हैं एंड देन होटल में जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम हैं सिस्सू में और यहाँ पे हमारा आज का प्लान है चंडीगढ़ के लिए निकलना। मैं आपको एक ट्रिप की अपडेट देना चाहती हूँ कि हमने जो अपनी ट्रिप है वो 2 दिन कट शॉर्ट कर दी है और उसका रीज़न ये है कि मनाली और कारगिल में बहुत भारी वाली बारिश होने वाली है 5, 6, 7 को। हमने बेसिकली ज़ांस्कार पूरा कवर कर लिया लेकिन अपने जो रेस्ट डेज थे वो कट कर दिए। तो हम लोग जब से हमारी ट्रिप शुरू हुई है रोज़ राइड कर रहे हैं। हमने सोचा कि बारिश में तो मॉनसून्स की बारिश, पहाड़ और बाइक राइड बहुत खतरनाक हो सकता है। किसी और मौसम में अगर बारिश हो रही है पहाड़ों पे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मॉनसून्स में बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, मतलब और कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम तक होती है, जिस वजह से लैंडस्लाइड हो सकता है। पानी का स्तर ऑलरेडी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस समय नदी में, तो हमने सोचा कि हम जल्द से जल्द जितना हो सकेगा मनाली वाले एवं मनाली क्रॉस कर दिया ना, फिर कोई झंझट वाली बात नहीं है। वैसे तो हम दूसरी साइड से भी आ सकते थे, श्रीनगर साइड से, लेकिन हम ऑलरेडी वहाँ से एक बार आ चुके थे तो हम दोबारा वही सर्किट नहीं करना चाहते। तो बहुत लंबा भी पड़ जाता है और वहाँ पे एक अलग प्रॉब्लम है, वो है अमरनाथ यात्रियों की। वो वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। जो रास्ता 5-6 घंटे का है वहाँ पे हमें 12-12 घंटे लगे जस्ट बिकॉज ऑफ जैम। बस तो आज हम लोग निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। संस्कार हमारा पूरा हो गया, 2 रेस्ट दिन हमने काट दिए। रोज़ बाइक चला चला के हम लोग बहुत थक चुके हैं। मिलते हैं अब आपसे बाइक लोड करने के बाद। ये अरिंदम की ये आदत है, मतलब कि हर बार पूरा सामान अनपैक होगा और फिर से पैक होगा, जिस वजह से हमें जिस टाइम पे निकलना होता है हम उस टाइम पे कभी निकल नहीं पाते हैं। अभी भी मालिक कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम चल रहा है। अरिंदम से हाय। हेलो। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे बाइक लोड करने के बाद। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सिस्सू। ये हमारा होटल था बुलेवार्ड। अच्छी रही रात कल की, सब कुछ सही था, बट अब यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है। हमने ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं किया है तो आगे जाके रास्ते में कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे। सो सी यू ऑन द रोड। तो ऊपर बहुत सारे बादल दिख रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर आ गए हैं बादल, और बस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या होप कर रहा हूँ कि मनाली में बारिश ना हो। बिकॉज आपको पता ही है जैसे ही अब अटल टनल क्रॉस करते हैं वेदर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो बस कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि बारिश ना हो। तो रास्ते में घोड़ों, गधों और खच्चरों का ट्रैफिक जैम। चलते हैं हम, तो होपफुली हमें मनाली वाला ट्रैफिक ना मिले। ये लेक जो है आप नीचे देख पा रहे हैं, इट्स लाइक मैन मेड लेक, सिस्सू लेक कहा जाता है इसको। वो रहा सिस्सू वाटरफॉल जो आप देख पा रहे हैं, वो रहा। उसमें पानी का फ्लो बहुत बढ़ गया है। तो कल हमें बताया गया था कि पहले वहाँ गाड़ियाँ जाती थी, बट लास्ट ईयर के फ्लड्स के बाद बहुत तबाही हुई तो अब गाड़ियाँ नहीं जाती वहाँ तक, ट्रैक करके जाया जाता है। काफ़ी हाइट है, ऊपर से नीचे आ रहा है। सिस्सू तक की रोड तो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। इनफैक्ट अटल टनल से लेकर जो दारचा तक की रोड है वो 95% स्मूथ है। कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं कहीं रोड्स लास्ट ईयर टूट गई थी तो वहाँ आपको थोड़ा ख़राब रोड मिलेगा। तो यहाँ से सिस्सू हेलीपैड जाने का रास्ता है नीचे, जहाँ पे बहुत सारे खाने की शॉप्स हैं। एंड दिस इज़ द आइकॉनिक गेटवे, इसको बोला जाता है लाहौल गेटवे। सो इस तरफ, पीछे की तरफ लाहौल, आगे की तरफ आपकी स्पीति वैली या स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ है, पता नहीं किस रीज़न की वजह से। और यार रिवर का फ्लो देखिए, एकदम तगड़ा, एकदम फुल स्विंग में है रिवर अपने। आगे समझ नहीं आ रहा किस बात का जाम है भैया। चलो भैया, हम तो इधर फिट हो जाएंगे, आगे निकल जाते हैं जहाँ तक जा सकते हैं। ये फ़ायदा आपको बाइक्स पे मिलेगा कि बाइक कहीं भी फिट हो जाती है, कहीं भी लग जाती है। आगे कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो माजरा है, या तो कुछ गिरा है और या तो जैम है। जैम नहीं है, लैंडस्लाइड है। तो BRO ने रोक के रखा है, लैंडस्लाइड क्लियर करी जा रही है। यहाँ पे दोनों तरफ से गाड़ियाँ रुकी हुई है, देखते हैं क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। अभी तो फिलहाल यहीं रुकना है हमें। इधर कोई लैंडस्लाइड है या रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग 2 घंटे से फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो आगे भी काफ़ी सारा ऐसा ही हो रखा है। पानी का बहाव बहुत तेज़ है नीचे, काफ़ी ज़्यादा पानी है अभी रिवर पे। नज़ारों का मज़ा लेते हुए और इंतज़ार करते हुए। तो यहाँ
काम पूरा हो गया है। हाँ, जो भी था, लैंडस्लाइड था या कुछ भी था, अब निकल रही हैं गाड़ियाँ। अच्छा ये हुआ था, ओह माय गॉड, ये धंस गई थी मिट्टी, ये बनाई थी उन्होंने, धंस गई थी तो गाड़ियाँ जा ही नहीं पा रही थी, तो मिट्टी को थोड़ा इधर उधर करके वो कर रहे थे। ऐसा तो कॉमन होता ही रहता है पहाड़ियों में, बट वो ये कितना स्विफ्टली एक्शन लिया जाए इस चीज़ पे। चलो मिट्टी प्लेन करते हुए चल रहा है ट्रक वाला, थोड़ा सा ही टामाक है, ये धंस गई थी ये। वो देखो बहुत दिक्कत है भैया इधर। सी द रियलिटी ऑफ माउंटेन्स गाइज। आगे तक जैम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, एंड तक जैम है। अब ये ट्रक यहाँ क्यों खड़ा है? अच्छा, जाने की तैयारी। सभी ट्रिकी सिचुएशन, दोनों तरफ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। और अब यही है कि अगर यहाँ पे ऐसा जाम है तो मनाली में भी सेम है। तो इस साइड का जाम फाइनली खुल गया है, लेकिन इस साइड में अभी भी ट्रक बहुत टाइम से खड़े हैं, एटलीस्ट 2-3 घंटे से तो खड़े ही होंगे, क्योंकि जिस तरह का जाम मुझे दिख रहा है यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। आप जब अभी पहाड़ों में आए, एक्स्ट्रा टाइम हाथ में लेके आए। अकॉर्डिंगली होटल बुकिंग्स का भी ध्यान रखें, कोशिश करिए कि नॉन रिफंडेबल वाली ना ले, इससे आपके को थोड़े पैसे बच जाएंगे। तो ये सिस्सू का चेक पोस्ट है, साडा सिस्सू एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है कुछ शायद। तो फाइनली हम उस मोड़ पे आ गए हैं जहाँ पे राइट लेंगे तो अटल टनल है, और सीधे जाएंगे तो आप रोहतांग पास की तरफ जा सकते हैं, और सीधे जाके जो आपका लेफ्ट टर्न आएगा वो ग्राम्फू पाताल रोड। तो पहुंच चुके हैं अटल टनल। इस टनल ने वैसे एक तरह से अच्छा भी किया है और बुरा भी किया है। टनल की वजह से भीड़ बढ़ गई है, बहुत भीड़ बढ़ गई, बट हाँ ये अच्छी बात है कि कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, जिसके वजह से यहाँ की डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है सिस्सू की, जिसपा, बिकॉज हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इस टनल के भी 2 पहलू है। तो ये जो रोड है ये कोकसर की तरफ जा रही है, और कोकसर से होते हुए आपको स्पीति ले जाएगी। प्रोजेक्ट दीपक, वेलकम टू चंद्रा ब्रिज। तो टनल से पहले आता है ब्रिज चंद्रा। सो नाउ वी विल बी एंटरिंग द टनल। पता नहीं टनल के उस पार क्या मौसम रहेगा, बट यहाँ तो देखिए पूरा बादल है, लेकिन सनी भी है एट द सेम टाइम, मतलब बारिश नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, यहाँ ठंडा है, क्लियर स्काई है, लिटिल बिट क्लाउडी है। अब हम घुस रहे हैं अटल टनल में। अभी तक का ये सबसे लंबा टनल है एक तरीके से इंडिया का। रिकॉर्ड अभी भी इसका ही है सबसे बड़ा, आई थिंक 13 या 12 किलोमीटर लंबा टनल है। मिलते हैं आपसे टनल के उस पार। तो यहाँ पे हो रही है हल्की फुल्की बारिश। ये तो फॉग है, ये तो बादल नीचे आ गए हैं, ये तो बादल नीचे आ गए हैं, और लगता है बारिश हल्की फुल्की हो रही है। सो आई गेस इट्स टाइम टू जंप इनटू द रेन गियर्स। रोक के रेन गियर पहना जाएगी, आगे नहीं पता क्या सी। तो यहाँ जैसे मैंने बताया था मौसम बिल्कुल डिफरेंट है। मोड़े नहीं जा रहे पैर यार। कितनी देर से खड़े हैं हम यहाँ पे? 10 मिनट से खड़े हैं, क्योंकि मैंने 20 मिनट से खड़े हैं, क्योंकि मैंने अपना मेमोरी कार्ड चेंज किया, बिकॉज मेमोरी कार्ड फुल हो गया था। फिर रेन कवर्स डाले, क्योंकि मनाली में हो रही है बारिश। क्योंकि तुम सिस्सू से रेडी होके नहीं आते हो। आई एग्री, आई एक्सेप्ट। तुम हमेशा बाद में जब पता है बाहर बारिश हो रही है तो चलो तैयार होके। ओके, सो नाउ वी आर रेडी, ऑल सेट इन आवर रेन गियर। सो अटल टनल से निकलते ही बारिश काफ़ी तेज़ मिल रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है बारिश एज वी आर डिसेंडिंग डाउन द टनल। तो जैसे मैंने बताया था मौसम कैसे चेंज होता है, उस तरफ कोई बारिश नहीं थी, धूप थी, और यहाँ पे बादल ही बादल, और क्या कहते हैं, इतनी ज़्यादा स्लिपरी रोड्स, क्योंकि मिट्टी भी है साथ में। ये शायद पिछले साल की टूटी हुई सड़कें हैं जो पिछले साल टूट गई थी। एनीवेज, सो यहाँ कीचड़ भी काफ़ी हो गया है जहाँ जहाँ टूटी है सड़क। लुक्स वेरी ब्यूटीफुल बट एट द सेम टाइम लुक्स डेंजरस ऑल्सो। बादल पूरे नीचे आ गए और उन्होंने ढक दिया है पूरे हमको, हम बादलों के अंदर से चला रहे हैं। जीवन एक यात्रा है, उसे पूरा करो। ये हमें उस बारिश की याद दिला रहा है जो स्पीति से आते वक्त हमने देखी थी, एकदम भयंकर बारिश, भयंकर। हाँ, और तब वहाँ पर सबसे बड़ी बात रेन कवर, तो हम पूरे के पूरे गीले हो गए थे, ना वाटरप्रूफ शूज़ थे ना वाटरप्रूफ रेन पैंट थे, तो पूरे भीग गए थे हम। मंडी 133 मनाली 24। बारिश ने अपना विकराल रूप ले लिया है, सड़कों को गीली करती हुई चल रही है बारिश। नाश्ता करने के लिए रुके हैं अटल टनल क्रॉस करने के बाद, मनाली से 1 किलोमीटर पहले।
ब्रेकफास्ट अच्छे से करेंगे और फिर आगे का रूट तय करेंगे। क्या होता है, साइलेंसर पे रखा है पूरा बैग। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्लेस SLS रेस्टोरेंट, और हम लोगों ने यहाँ ब्रेकफास्ट किया और अब हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, चंडीगढ़ की तरफ। तो लास्ट ईयर मनाली की सड़क जो है वो बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आप देख सकते हैं मोस्टली नेशनल हाईवे टूटा ही हुआ है, ये बड़े बड़े बोल्डर सारे तूफ़ान की वजह से। सो ये वाला टर्न है, ये आपका ओल्ड मनाली की तरफ जाता है, और ये आप राइट लेंगे तो ये दिल्ली वाली सड़क है आपकी। तो ये ब्रिज काफ़ी क्रूशियल ब्रिज है। लोकल्स ये बता रहे हैं कि अभी भी 4 लेन रोड है दिल्ली मनाली हाईवे, बट वील सी आगे जाने पर कैसा देख। काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था लास्ट ईयर, थोड़ा साइड दे दो भैया हमें भी। रोड्स काफ़ी सारा अभी खाली है मनाली की, क्योंकि एक तो ये ऑफ सीज़न है, मानसून का टाइम आ गया, ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो ट्रैफिक ज़्यादा है नहीं रोड पे। दिस इज़ वन गुड थिंग फॉर अस। ये रोड पूरी ही टूट गई थी लास्ट क्लास में, तो बेसिकली ये रोड वहाँ तक थी, अब ये जो आने वाली रोड है इसी को आने जाने दोनों में बना दिया इन्होंने। ये अब डिस्ट्रक्शन देखिए कितना ज़्यादा हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं लास्ट ईयर फ्लड्स की वजह से क्या हालत हुई है मनाली की रोड्स की, बहुत बुरा इफेक्टेड था। ये रोड ही ख़त्म हो गई एक साइड की, इतना सारा मतलब रोड इतनी नीचे आ गई थी, पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था। रोड यहाँ से एक्चुअली नीचे आता है, इससे पानी का फ्लो बहुत बढ़ जाता है। सारे ब्रिजेस टूट चुके थे, ये बड़े बड़े बोल्डर्स बेसिकली नदी द्वारा लाए गए पत्थर हैं। अभी यहाँ से कुल्लू का रास्ता, फर्स्ट स्टॉप विल बी कुल्लू। आगे का नज़ारा बहुत सुंदर है, इस तरह पूरे बादल है, इसमें पहाड़ को ढका हुआ है। लेकिन बुरा बस इस बात का लग रहा है कि रोड इतनी चौड़ी हुआ करती थी, रोड पूरी ढह गई। तो वो ब्रिज है और ब्रिज के नीचे नदी का फ्लो देखिए। अरे 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 घोड़े भाई आराम से। हाँ, तो पीछे वाले घोड़े की हेयर स्टाइल तेरे नाम वाली थी। हाँ, तो मनाली में बारिश अभी शुरू हो गई है और नदी का फ्लो भी देख सकते हैं हल्का हल्का बनना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ऊपर बादल तो बस यही कह रहे हैं कि बारिश करके ही जाएंगे, मानेंगे नहीं। तो अभी कुछ देर पहले 2-3 किलोमीटर पहले जब मैं हॉर्न बजाने की कोशिश कर रहा था तो हॉर्न ख़राब था। अभी हॉर्न चल रहा है लेकिन इसकी गले में खराश आ गई है, पता नहीं क्या बवाल हो रहा है, अपने आप ही ख़राब हो रहा है, अपने आप ही ठीक हो रहा है। मुझे लगा वाटर क्रॉसिंग वगैरह में हॉर्न ख़राब हो गया होगा, बट अभी तो रिस्पॉन्ड कर रहा है। चलो जब तक कर रहा है करने दो, आगे की देखी जाएगी। ये सीधे चंडीगढ़ है, बिलासपुर चंडीगढ़ और क्या कहते हैं कसौल जाने की सड़क, और नीचे चले जाएंगे तो कुल्लू मेन शहर आ जाएगा। अब हम नदी के इस पार आ गए, पहले उस पार चल रहे थे, अब ऑन दी ऑपोजिट साइड आ गए हैं। देखिए पिछले साल के लैंडस्लाइड के कहर के बाद रोड इतनी सी रह गई है बस। ये कुल्लू साइड है और बहुत हैवी लैंडस्लाइड की वजह से पत्थरों को बांधना पड़ रहा है। तो सामने से सुंदर नज़ारों के मज़े लेते हुए, और मानसून के टाइम पे ये देखिए पूरा का पूरा क्लाउड से ढक जाता है, सारे माउंटेन्स के ऊपर क्लाउड्स आ जाते हैं। तो यहाँ से कसौल के लिए आपको अगर कसौल जाना है तो आगे एक ब्रिज पड़ता है, उस ब्रिज से लेफ़्ट टर्न लेके 32 किलोमीटर्स के बाद कसौल है, सीधे जाएंगे तो चंडीगढ़, मंडी एंड दिल्ली। तो ये वो ब्रिज है। सो बारिश में चलाते हुए पहला टनल आया और ये है ऑट टनल। आई होप ऑट टनल के उस तरफ बारिश ना हो रही हो। लेट्स स्विच ऑन ऑल द लाइट्स बिकॉज यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कोई लाइट नहीं है ऑट टनल में। इट्स सो अनफॉर्चुनेट, कोई मेंटेनेंस नहीं है, पूरा ही अंधेरा है भैया, पूरा ही अंधेरा है। और कितनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पे। इस सबसे लीस्ट मेंटेन टनल है आई गेस। डरावना नहीं लग रहा? यहाँ पे रुका भी है कोई, और यहाँ पे भी लोग की हिम्मत के पीछे से ओवरटेक करने का साइन दे रहे हैं। वाह जबरदस्त लोग है भैया। चलो अपनी फॉग लैम्प तो काम कर रही है ना, वी कैन सी द रोड अहेड इन स्पाइट ऑफ नो लाइट। तो ज़्यादा नहीं है, 3 किलोमीटर लंबी टनल है, तो हम बेसिकली अब निकल जाएंगे। हाँ, ओहो क्या बात है, हमारे बोलते ही लाइट आ गई है। प्रशासन ने सुन ली बात, थैंक यू प्रशासन, थैंक यू। इतनी लाइट भी चलेगी। बहुत डस्ट है, ये चीज़ अटल टनल में नहीं है क्योंकि वहाँ पूरा सीमेंटेड बना हुआ है। फॉग लैम्प ऑफ करते पूरा अंधेरा, ये तो जला के रखना पड़ेगा। सो फाइनली द एंड ऑफ ऑट टनल। बारिश है बाहर तगड़ी, एक टनल से दूसरे टनल में दुनिया ही बदल जाती है। इस तरफ आपकी जीबी वाली रोड है और इस तरफ हम जाएंगे टुवर्ड्स मंडी। बारिश यहाँ तेज़ है, एनी हाउ वी हैव टू कंटिन्यू आवर जर्नी। यही तो था वो नया टनल, नए टनल ख़त्म, अब पुराने रास्ते से जाना पड़ेगा। ओह नो। तो ये मंडी का पुराना वाला रास्ता है जो पहाड़ी के ऊपर से ले जाता है, और ये नया टनल है जो इफेक्ट हुआ था। आई थिंक अभी तक उसको खोला नहीं गया, अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। इतना सारा रबल पहाड़ के ऊपर से आके यहाँ पे गिरा हुआ है। इसलिए हम एक टनल एंटर करने वाले हैं जो आई थिंक लास्ट ईयर ही बनाया गया था। थैंक गॉड वी आर नॉट यूजिंग दी ओल्ड रोड, बिकॉज ओल्ड रोड बहुत ज़्यादा, अच्छा ओल्ड रोड तो है ही नहीं भैया, ओल्ड रोड ख़त्म हो गई है, ले गया वो पहाड़ अपने साथ। वो देखो, देख रही हो
ओल्ड रोड उन्होंने ख़त्म ही कर दिया, वहाँ से टूट गया ना। तो चलिए फिर मंडी चंडीगढ़ नए टनल के साथ। तो फाइनली एक टनल से निकल के दूसरे टनल में, और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बट हमें बारिश से फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अभी मंडी को बाईपास करते हुए पैंडो के रास्ते जा रहे हैं। ये पैंडो का फेमस ब्रिज है, ब्लू कलर का भी आपको दिखेगा, जो कि लास्ट टाइम बहुत वायरल हो गया था रील्स में, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो आ रहा था। पैंडो का ब्रिज। सो दिस इज़ द नॉर्थ साइड एंड दिस इज़ द साउथ साइड। तो नदी का पानी यहाँ से आकर यहाँ आता है। यहाँ पे हाइट देखो पानी का कितना ऊपर है ना, और इस तरह देखो कितना नीचे है, क्योंकि पानी यहाँ तक रोक के रखा है, और जैसे ही छोड़ेंगे वो सारा भर जाएगा पानी का, उन्होंने ब्लॉक रखा है। एंड लुक एट दीज क्लाउड्स, ये क्लाउड्स है, इसमें हाथ लगाओगी तो हाथ भीग जाएगा। ओके सो वी आर डन। जाओ तुम मत उतरो, उस गाड़ी को जाने दो। देखो ये टायर है, टायर का हिस्सा है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली, अरे तुम मत जाओ, साइड से निकल जाएगा, साइड से आराम से। कितने वाटर क्रॉसिंग किए, डीप लग रहा है तुम्हें, रुको देखने दो, टायर को जाने दो। और बस आ रही है ना, हाँ बस के पीछे पीछे ले लो, देखो हाँ सही है सही है। हाँ व्हाट ओह यू देन हाउ विल द पिलियन कम द अदर वे, वॉकिंग? अरे द ओनली थिंग इज देयर शुडंट बी एनी होल। अच्छा लेट्स फॉलो दिस बाइक ना, हो जाएगा, उसको जान दो। अरे नहीं अनन्या, कितना पानी है, इससे बहुत ज़्यादा पानी में मैंने चलाया यार। हम अभी मंडी से थोड़ा ही दूर से, और आई थिंक यहाँ कुछ रोड कंस्ट्रक्शन, ब्लॉकेज, लैंडस्लाइड, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट इसकी वजह से हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। तो यहाँ हर बार का रहता है, जितनी बार हमने मनाली दिल्ली रूट लिया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ काम हो ही रहा होता है किसी ना किसी रीज़न की वजह से। हाँ रोक के रखा है ट्रैफिक, हाँ पतली है ना सड़क। तो आई थिंक मंडी अभी आने वाला है। हमारे आगे भी दो बाइकर्स दिखे हमें, एक दिल्ली के और एक महाराष्ट्र के। अभी हमने एक ब्रेक लिया था छोटा सा, यहाँ पे वाटर ब्रेक, और चलते हैं आगे की तरफ। 3 बजे कहीं रुक के हम लंच करेंगे। आराम से चलना है, चंडीगढ़ तो पहुँचना है। चले ग्लव्स। नेर चौक से क्रॉस करते वक्त आगे बादल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं पहाड़ी में, बट हम रुकेंगे अब सुंदर नगर की तरफ। तो फाइनली हम चंडीगढ़ वाली रोड पे आ गए हैं, जो आई थिंक रोड काफ़ी अच्छी है। इस रोड को कोई असर नहीं हुआ बाढ़ के टाइम पे, तो यहाँ पे पानी होता ही नहीं इतना, ये पहाड़ी इलाके में नहीं, स्मूथ इलाके में बनाया गया है। एंड वी हैव एन अंडरपास हियर। पानी पानी ब्लू है, पानी 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 पानी। ने भी यहाँ लंच किया था, लक्ष्मी पंजाबी फूड कोर्ट। अनन्या कैसा था लंच? वेरी गुड, अच्छा था, बजट में था। तो अब चलते हैं आगे। ये टनल नंबर 4 आया है अभी। लेंथ इज़ 1.2 किलोमीटर्स। दीज टनल्स आर ऑल वेल मेंटेन्ड, और अंदर काफ़ी लाइट है, पानी भी नहीं है, यू नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब ये अगर और टनल से कंपेयर करें जो आज से कम 20-25 साल पहले बनाया गया था, तो बिल्कुल अंधेरा है। एक और टनल आ गया है, टनल नंबर 5, 740 मीटर्स इन लेंथ।
चंडीगढ़ के रास्ते टनल नंबर 3। हमने चंडीगढ़ से 100 किलोमीटर पहले पेट्रोल फुल कराया यहाँ पे, और अब हम फाइन प्लेन्स पे आ गए हम लोग। तो यहाँ बारिश हो रही है काफ़ी, आगे देखते हैं कैसा है। तो इस तरफ किरतपुर साहिब है राइट हैंड साइड में, इस तरफ अब आप बुदांश प्लेन्स पे आ गए हैं। यहाँ से पूरा हिली ट्रैक ख़त्म। दिल्ली 324 है, चंडीगढ़ 71 है। ये लोग रीच्ड चंडीगढ़ और हम यहाँ पे अब होटल ढूंढ रहे हैं। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम रुकेंगे चंडीगढ़ में या ज़ीरकपुर में। तो अनन्या भी होटल्स ढूंढ रही है बिकॉज हम बुक करना भूल गए जब हम सिसु से सुबह निकल रहे हैं। तो लेट्स सी कौन सा होटल हम बुक करते हैं एंड सीधा आपसे मिलते हैं होटल। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ज़ीरकपुर। तो हमने यहाँ पे खड़े होकर थोड़ी देर होटल ढूंढा, बट हमें होटल कुछ ढंग का मिला नहीं। तो लेट्स गो टू ज़ीरकपुर और वहाँ से देखते हुए अच्छा होटल बुक हो पाता है या नहीं। सो वी आर गोइंग टू ज़ीरकपुर गूगल मैप्स यूज़ करके। तो ये हमें चंडीगढ़ के अंदर से ले जा रहा है और इससे चंडीगढ़ का एक ग्लिम्स भी देख पा रहे हैं, एक व्यू देख पा रहे हैं चंडीगढ़ का। बहुत सुंदर शहर है, बहुत प्लान्ड शहर है। अगर आप मैप्स में देखेंगे तो आपको ये क्रिस क्रॉस पैटर्न में शहर दिखेगा, एकदम ग्रिड पैटर्न में बना हुआ है शहर। बहुत सुंदर है, काफ़ी ग्रीनरी है चारों तरफ, ट्रैफिक काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, गंदगी नहीं है इतनी जल्दी, जैसे वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं है इतनी चंडीगढ़ में। Alright, so we are starting from ज़ीरकपुर back home to Delhi। और अभी हमने बाइक रोक की, होटल के बेसमेंट में हैं हम। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अंदर बहुत ह्यूमिडिटी है। सो राइडिंग इन प्रॉपर मानसून इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। देखते हैं अब आगे निकलते हैं। यहाँ से दिल्ली अभी 250 किलोमीटर है, बट बारिश की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। मोस्ट प्रोबेबली विल बी रीचिंग बाई 5 और 6 इन दी इवनिंग। तो चलिए मिलते हैं आपसे रास्ते पे। सो वी आर फाइनली स्टार्टिंग, चला जाए घर की ओर। लास्ट डे ऑफ द राइड, लास्ट डे राइड। ओके लेट्स गो। रुको, ये पहले ओके। सो वी हैव स्टार्टेड फॉर आवर होम। बारिश अच्छी खासी हो रही है यहाँ पे। ब्रेकफास्ट हमने सुबह ही कर लिया था होटल में, तो होपफुली हम ब्रेकफास्ट के लिए अभी नहीं रुकेंगे, सीधा लंच के लिए रुकेंगे समवेयर आफ्टर अम्बाला। मिलते हैं रास्ते में। तो यहाँ से अम्बाला के लिए वी आर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न, और आई थिंक लेफ्ट तो यही है। सो लेट्स टेक दैट टर्न। एक बार पूछ लेते हैं, भैया अम्बाला जाने का रास्ता यही है सीधे? ओके थैंक यू। दिस इज़ द रोड टू अम्बाला, और खुली रोड मिल गई हमें और हम यहाँ से चलेंगे। तो गाइस बारिश में भी चलाने का एक अलग ही मज़ा आता है। चारों तरफ बूंदे बूंदे, सड़कें गीली, मज़ा काफ़ी आता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है सड़कें खाली होती है बारिश में, अनलेस पानी ना भरा हो। रेन इज फॉलिंग छमाछम। हाँ बारिश कम हो रही लगता है, अब आएगी एनर्जी। तो हम लोग यहाँ अम्बाला मेन हाईवे को ज्वाइन करने से पहले एक जाम में फंसे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके 850 मीटर्स के बाद दिस इज़ द मेन हाईवे विच कनेक्ट्स अम्बाला टू दिल्ली। देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा जाम लग रहा है। बारिश थोड़ी सी हल्की हो गई है, क्यों हल्की हो गई ना बारिश? अंकल जी हमें देख रहे हैं, हाय बोल सरदार जी। कोई नहीं। तो ये गाइस सारे शहरों की एक ही कहानी है, पानी का भरना। तो देखो इसका कितना कम टायर डूबा है। हाँ हमारी भी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जूतों में भर रहा है पानी। अब इधर रखता हूँ पैर, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ऐसे ही लोग होते दुनिया में। तेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। ये जो तू कर रहा है ना, ये जो कर रहा है ना, मज़े कर रहा है, तो मैं तो इस तरफ से ले लूँगा। गाड़ी ख़राब होनी है और कुछ नहीं है।
हाँ अब आगे से यू टर्न है वो रहा। वाह जाते हुए दिख रहे हैं, सीधे है अम्बाला 30 किलोमीटर, दिल्ली अभी 242 है। बड़ी तेज़ी में जा रहा है वो, तो लगता है खौफ नहीं है, वैसे ही तो होकर जा रहा है बेचारा। सामने वाले ट्रक पे वैसे लग रहा है अपनी आंखें छुपा के भाग रहा है कोई, अपनी नजरें छुपा के भागने वाला ट्रक। क्यों नजरें चुरा रहे हो मियाँ, क्यों नजरें चुरा रहे हो? जब जैसे नॉर्मल सिटी से अनन्या गुजरते हैं तो लोग हमें दिखते हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत स्टेयर भी करते हैं काफ़ी लोग। तो मुझे लगता है स्टेयर करने के 2 या 3 ही कारण हैं। पहला कारण तो ये है, वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार बाइकर्स जा रहे हैं, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है कि क्यूरियोसिटी की नज़र से, उनको पता ही नहीं क्या है, दे आर जस्ट वंडरिंग कि भाई ये क्या है, ये क्यों पहन के जा रहे हैं, ऐसे इतना सामान लेके क्यों जा रहे हैं, हो सकता है शिफ्ट कर रहे हो अपना। और तीसरे कैटेगरी के लोग मेरे ख्याल से वो होते हैं जो एक्चुअली में रिस्पेक्ट करते हैं इस बात की, उनको पता रहता है कि ये राइडर्स ही हैं, तो वो न्यूट्रल रहते हैं, उनको पता है राइड पे जा रहे हैं। अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे आ गया है फाइनली। एंड ये बाइकर्स लेन में पानी कहाँ से भरा है, अब क्या करे। तो टोल की ये हालत है, देखिए साइड में पानी इतना भरा हुआ है, लेकिन अरे आराम से निकल जाएगी, गड्ढा नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता जा रहा है दिल्ली की तरफ, द लेफ्ट, एंड राइट वाला जो रास्ता है वो लुधियाना की तरफ है। अब दिल्ली की तरफ निकल पड़े। अब ये है मेन NH1, मतलब जो मेन आपका जो हाईवे है ना मनाली जाने वाला। तो थोड़ा सा पेट्रोल पंप के सामने हमने ब्रेक लिया था एक छोटा सा। और तो अनन्या जहाँ भी जाती है ये फ्लावर्स पता नहीं कहाँ से उठा के ले आती है। हाँ तो वहाँ से जाके लाई है अनन्या फ्लावर्स, वहाँ पे कहीं पे था। थैंक यू। तो बहुत देर से मैं ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा हॉर्न क्यों नहीं बज रहा है, और ये 200 किलोमीटर से हम बिना हॉर्न के चला रहे हैं। ये देखिए हॉर्न प्रेस ही नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने अभी फिगर आउट किया नीचे से, तो ये बेसिकली आपका हॉर्न होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 तारें होती हैं, तो ये तार जो है ये निकली पड़ी थी इसकी। तो बहुत ऑफ रोडिंग करके आई है ना ये बेचारे का गला दब गया था। अब ऐसे लगाना कि वो निकले ना, मैं देखूं। हाँ सही कर रहे हो, ये टेप से चिपक जाएगा। वो चला गया रंदम, पूरा अंदर चला गया। ठीक है, वो पिन जो है सॉकेट के अंदर से जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा, वो लगा हुआ है। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, दिस इज इन अम्बाला। Delhi is 201 from here. So finally we are crossing कुरुक्षेत्र, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की यात्रा के लिए आपका धन्यवाद, थैंक। तो फाइनली वी हैव रीच्ड करनाल, और यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, एक कॉफ़ी ब्रेक। ये काफ़ी देर से चल रहे हैं और थक गए हैं, तो यहाँ से कट है सर्विस लाइन में। So we have reached हवेली रूम्स। यहाँ पे बर्गर किंग है, करीम भी, ऑयल काई, सबवे है, ओके, स्टारबक्स इज हियर। अनन्या की फेवरेट स्टारबक्स कॉफी है। अनन्या स्टारबक्स। हमने फाइनली अपना ब्रेक कंप्लीट कर लिया है। स्टारबक्स की कॉफ़ी एंड बर्गर किंग के बर्गर्स खाने के बाद काफ़ी पेट हैवी हो गया है, अब चलने का टाइम आ गया है। अनन्या इज ऑल्सो रेडी, ग्लव्स पहन के, इंस्टा कैम लगा के चल दिए हम। बारिश हो गई तो क्या करोगी रास्ते में, सब तो उतार दिया हमने, रोकना तो लग तो नहीं रहा बारिश आएगी, लेकिन पता नहीं क्या हो जाए आगे, सारी इंद्र देवता की कृपा है। चलो वो चला जाए। सो करनाल लेक, जिसको कर्ण लेक भी कहते हैं, वो लेफ्ट साइड पे है। कैथल अगर जाना है तो राइट, और आगे है दिल्ली। यहाँ से दिल्ली 115, सोनीपत 73। कहाँ से ले रहे हो अंकल जी? दहाड़ती बुलेट के पीछे जो नंबर प्लेट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके पीछे लिखा है रोड, विदाउट नंबर प्लेट, ओनली रोड। बाकी आप कैनवस पे कुछ भी लिख सकते हैं, जाट, गुजर, उसके बाद लास्ट वार्निंग, मामाज गिफ्ट, डैड्स गिफ्ट। तो बाकी का जो नंबर प्लेट है उसमें ये सब चीज़ें लिखी जा सकती, सिवाय नंबर के सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ओपन स्लेट है। तो बातें करते करते दिल्ली अब 111 किलोमीटर रह गया है, आराम से जाएंगे। मूर्थल 65 है। लोग बाइक खरीद लेते हैं लेकिन हेलमेट नहीं खरीदते, सैड स्टोरी। अब मेन हाईवे पे बिना हेलमेट के चल रहे हो।
चलते चलते हमें घोस्ट राइडर मिले, खतरनाक वाले घोस्ट राइडर। अभी आपको दिखाते हैं ये बढ़िया दृश्य। पूरा कपड़े उड़े जा रहे हैं और ये बाइक पे बड़ी स्पीड में चले जा रहे हैं। इनको लग रहा है ये इन्होंने हायाबुसा बना ली है, उसके कपड़े उड़ रहे हैं। पूरा लेट चुका है, ऐसे लेट के चला रहा है, बिना नंबर प्लेट के, बिना हेलमेट के। दिस इज कॉल्ड यमराज का कॉल। यमराज हैज गिवन 53 मिस्ड कॉल्स। लुक एट दिस सीन गाइस, ये बंदा लेट के एकदम पूरे आते हुए हवा थोड़ी कम लग रही थी सामने की, तो भी हवा डालता है थोड़ी सी। हाँ, जब गाड़ी को पहले क्रॉस कर ले हम दो। तो चलते चलते फ्यूल कैप गिर गया मेरा। तभी सोचो साला क्या गिरा, क्या तभी सोचो पैर पे लग के गिरा है। सही है। अब हटा, तुम इस तरफ आओ, एक सेकंड इसको ना पहले। हाँ यही तो बंद इसका सील। गलत जगह तुमने बाइक खड़ी है, पहले चला लो बाइक। नहीं नहीं अनन्या, एकदम साइड में तो की है। तुम्हारे हाथ पतले, इसको अंदर डालना जरा सील को। हाँ उसको एकदम लेवल कर दो। ये पता है क्यों गिरा है? इसकी वजह से। इसको जेब में रख सकता हूँ, रुको। हो गया, हो गया। अरे अरे अरे, हरियाणा शक्ति आ रही है, हरियाणा शक्ति। ओह हरियाणा शक्ति। अरे पूरा का पूरा ट्रैक्टर ही पलट गया है, पूरा पूरा ट्रैक्टर पलट गया है। इसकी वजह से काफ़ी जाम लग रहा है। ऐसा भी होता है रोड पे सर, भारी सामान लेके जाएंगे और अपने टर्निंग का ख्याल नहीं रखेंगे तो ट्रॉनिंग हो जाएगा पूरा। सो फाइनली वी हैव रीच्ड दिल्ली बॉर्डर, विच इज़ दी सिंघू बॉर्डर। और यहाँ से हमारा घर लगभग 30 किलोमीटर्स है, 25-30 किलोमीटर्स। हम अपना जो हाईवे है वो एग्जिट कर रहे हैं एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स कश्मीरी गेट एंड वी आर अबाउट टू रीच होम। अब हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं एंड इट वाज अ फैंटास्टिक एंड वंडरफुल ज़ांस्कर ट्रिप। होपफुली आने वाले कुछ महीनों में हम आपके साथ दूसरी ट्रिप्स का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। So till then, goodbye, all the best.